आप दे दें सर। हाँ आप देखिए सर। एक मिनट थोड़ा सा नीचे भैया, आप लोग थोड़ा सा साइड भैया साइड ऑटो के चक्कर मत पड़िए। हुआ फिर 1 लाख का, उसके बारे में क्या कोई जानकारी है क्या? देखिए, मैंने जो देखा है उनका आपराधिक इतिहास, जहाँ तक मुझे जानकारी है जो दिया गया, उसमें छोटी छोटी घटनाएं, चोरी की छोटी छोटी घटनाएं दिखाई गई हैं। तो छोटी छोटी घटनाएं अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई किया भी हो, तो क्या किसी के का जान मारने का अधिकार किसी को है? यह तो कानून को हाथ में लेने का है। अगर FIR कोई उनके खिलाफ पहले चोरी की छोटी बड़ी है, तो वह कोर्ट में न्यायालय उसका संज्ञान लेगी, उसमें अगर साक्ष्य लेगी, अगर वह सही है तो उनको सज़ा करेगी। जो चाहे सो न्यायालय को अधिकार है, लेकिन न्यायालय के अधिकार को या कानून को हाथ में लेने का किसी भी पुलिस या किसी भी व्यक्ति को नहीं है। कि कोई अगर चोरी किया नहीं किया, फर्जी या सही, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, तो उस FIR के आधार पर किसी की हत्या कर दी जाए, यह तो सीधे हत्या है। उठा के पुलिस ले जा रही है और फिर रोज आकर के बता रही है कि अभी पूछताछ हो रही है, फिर 100 को बता रही है और 100 को फिर ले आके पहुंचा रही है। कहाँ की पुलिस थी? सुल्तानपुर। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि घटना की जानकारी करने और घटना के संबंध में FIR दर्ज कराने के लिए मैं यहाँ पर आया। तो परिवारजनों से मिला, गांव और अगल बगल के लोगों से जो है मुलाकात किया। मृतक मंगेश यादव पुत्र राकेश यादव ग्राम अगरौरा थाना बक्सा को 2 तारीख की रात में 2 बजे के लगभग पुलिस यहाँ से ले गई और उसकी माँ और उसकी बहन मंगेश की यह आपत्तियाँ किया कि आप क्यों ले जा रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर 2 दिन पुलिस जो है आती रही कि अभी अभी लड़के की आपकी पूछताछ हो रही है और पूछताछ करके हम लोग छोड़ देंगे। फिर 5 तारीख को पुलिस जो है ये सूचना देती है कि तुम्हारा लड़का पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर में है, जाकर के ले आओ। तब गांव वाले जाकर के पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर से मृत शरीर को यहाँ ले आए और पुलिस भी साथ आई। पुलिस यहाँ से उठा के ले गई और हत्या करके, पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है उसकी FIR दर्ज हो और जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है और इसीलिए हम जो है यहाँ पर आए हुए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेताजी इनाम को लेकर के जो से मैंने बात किया, एसपी महोदय ने FIR लेने से इनकार किया। हम लोग जो है CO महोदय को FIR की कापी FIR दर्ज करने के लिए दे दिया है और SP महोदय को, DM महोदय को हम जो है स्पीड पोस्ट से FIR की कापी भेज दिए जो है और ऑनलाइन भी FIR जो है कर देंगे जो है। इसके बाद आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और FIR दर्ज कराने का पूरा प्रयास करेंगे। होने के नाते ही जो उनकी माँ थी शीला और उनकी बहन थी जो 16 साल की है, वह चाहे कोई भी रहता तो ये क्या पहचानता कि कहाँ की पुलिस है, सुल्तानपुर की पुलिस है कि जौनपुर की पुलिस है। पुलिस तो केवल जानती थी लोग जो है कि भाई वर्दी में है तो पुलिस है। एनकाउंटर में सिर्फ मंगेश की ही जान जाने पर सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, जो वहाँ पर इनकाउंटर फर्जी दिखाया जा रहा है और उनके विषय में मुझे नहीं जानकारी कि वो कौन से लोग हैं जिनको पैर में
गोलियां मारी गई जो है, जान से तो मंगेश की गई। और जान से मारा गया। जो मैंने डेड बॉडी को देखा तो यहाँ कनपट्टी पे यहाँ पर गोली मारी गई है, और शरीर में कहाँ मारी गई उसको तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन एक मैंने देखा है कि कनपट्टी को पर गोली मारी गई है जो है। सर एफआईआर को लेकर आपने बात की है एसपी से, उन्होंने क्या? इस बात की पुष्टि इसलिए हो रही है, आपकी बात की पुष्टि, कि ये अगर मैं कह दूँ आज जौनपुर में हूँ कि जौनपुर में जो शातिर अपराधी हैं वो कितने हैं, उसकी जो है यहाँ के एसएसपी जो है सूची जारी करें, और किसके पास कितना एफआईआर है, कितने लोग कितने मुकदमे में, हीनियस क्राइम में। और मंगेश किसी हीनियस क्राइम में नहीं इन्वॉल्व है, और एक केस गैंगस्टर का इन्होंने लगाया, एक जो है गुंडा एक्ट का लगाया है, तो ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई, वो तो पुलिस की कार्रवाई हुई नाजायज। लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा पुलिस द्वारा यह तथ्य नहीं दिखाया जा रहा है, रजिस्टर नंबर 8 में कोई ऐसा जो एफआईआर दर्ज नहीं है जिसको हीनियस क्राइम कहा जाए, और जिसके आधार पर किसी का इनकाउंटर किया जाए। जो इनकाउंटर योग्य लोग हैं वो तो सड़कों पर घूम रहे हैं, पुलिस की अभिरक्षा में घूम रहे हैं, और इसको जो है एसएसपी जौनपुर को इसकी जो है लिस्ट जारी करनी चाहिए कि कितने लोग हैं जनपद में जिनके पास जो है 3 से 4 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और वह आज क्यों जो है घूम रहे हैं। और यह कितना बड़ा अपराधी बताइए, अभी 19 साल का लड़का होगा, अनमैरिड लड़का, अपने माँ बाप का इकलौता संतान, उसकी एक बहन केवल है, और उसको इस तरह से निर्मम हत्या ले जा कर के कर दे रहे हैं। तो इसको क्या माना जाए, ये जातीय उत्पीड़न माना जाए या समाजवादी पार्टी के नाम पर उत्पीड़न माना जाए, इसको क्या माना जाए जो है। यह बहुत गंभीर विषय है कि इतने छोटे जो है चीज़ों को, जो गलत है कि सही है मैं नहीं बता सकता, कि कोई कहीं मोबाइल चोरी हुई हो या कहीं कोई मामूली किसी की चोरी हुई हो और उस चोरी में उसका नाम दे दिया गया हो, जो पहले से कोई लगा हो, उसको उसकी जानकारी थी कि नहीं थी, जी जी, यह भी नहीं पता है। कि उस जो चोरी के मुकदमे आज पुलिस दिखा रही है, जैसे आज पुलिस हत्या करने के बाद दिखा रही है कि 1 लाख इनाम हैं उन पर था, तो किस घटना पर 1 लाख का इनाम था? रातों रात जो है बैक डेटिंग करके जो है ये सब काम किए हैं, जो है कि जो है 1 लाख का इनामी कौन होता है? जो हीनियस क्राइम वाला होता है कि कहीं कोई मोबाइल की चोरी वाला हो, कहीं खेत की चोरी वाला जो है 1 लाख का इनामी होता है। 1 लाख का पहले तो यह है कि यह इनका इसलिए साबित हो रहा है, पुलिस की हत्या का पूरा प्रमाण, कि यह हत्या करने के बाद इन्होंने सबूत जुटाया है कि हम कैसे बच सकते हैं। तब इन्होंने कहा कि 1 लाख का इनामी। अरे 1 लाख के इनामी का रीज़न तो बताओ। 1 लाख का इनामी है, कौन सी हत्या किया है, कौन 302 का कितना बार मुलजिम रहा है, कितनी बार डकैती किया है, कितने बार जो है वह 376 का मुलजिम रहा है, कितनी बार जो है लूटपाट किया है। ये तो बड़ी जो हीनियस घटनाएं होती हैं उसमें ना एक इनाम रखा जाता है। वो फरार हो और तुम आ रहे हो अपनी मड़ई के सामने, घर में के सामने सोया है, और उसको पकड़ के ले जा रहे हो और वहां ले आके खड़ा करके मार दे रहे हो जो है। परिजन के साथ न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सरोपर होगा। उनके संज्ञान में मामला दे दिया गया है। मैं यहाँ बैठा था तब भी उन्होंने मुझसे बात किया, और वह उनके संज्ञान में है। उनका जो निर्णय होगा उसको हम सभी लोग सिरोधार करते हुए और उसका अनुपालन करेंगे। उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, 2 को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। क्यों सर? अब इनके वो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में
यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है, ये आयातित है, दलित पिछड़ा जी। न्याय में कमी नहीं होनी चाहिए। उसमें बहुत लोग थे ना, अब इतनी बड़ी बात हो गई, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसमें बहुत लोग थे, सब कुछ आ जाए। उसमें 16 लोग थे, सबको मारना चाहिए। क्या एक ही कसूरवार था? कोई चीज सभी लोग थे ना, हाँ, तो सभी चोरी कर रहे थे। वो जितना नहीं कहेगी वो भी हो रहा है, सिर्फ यादव ही ज्यादा दोषी था। अब आगे कार्यवाही करे जाए, मने जो मुख्य आरोपी उसमें ठाकुर थे। जो भी रहे होंगे वही रहे होंगे, कोई बात नहीं। वो जो रहे होंगे, जो देखेंगे वो अपना करेंगे। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने एमएलसी साहब को आप मिले, आपके नेता विरोधी दल इसलिए आए हैं, सब सुन करके सब कार्रवाई करा। ठीक है सर, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा ऐसा मन बढ़ा रहेगा। अब किसी और बच्चे को साथ लेकर चलते हैं।